औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज का दिन बहुत अहम है। आज फैसला होना है एक 3 दरख़्वास्तों का, रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में 3 दरख़्वास्तों का आज फैसला होना है और तीनों दरख़्वास्तों के बारे में थोड़ा-थोड़ा बात करूँगा। पहली दरख़्वास्त है मुल्ज़िम ज़हीर अहमद के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। पिछली दफ़ा 2 हफ़्ते पहले 29 नवंबर को इनके वकीलान ने ये कहा था कि हमें कागज़ात नहीं मिले और वो फ़र्द जुर्म को आगे ले जा वो चाहते थे कि लंबी डेट मिले, लेकिन जज साहब ने 10 दिसंबर की डेट दे दी, जो कि आज है। अब से कुछ देर के बाद फिर इनका जो है ना वो फ़ैसला हो जाएगा। और दूसरी दरख़्वास्त है जिसमें बच्चे की हवालगी का है, कस्टडी का मैटर है। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। पहले जो तीसरी दरख़्वास्त है वो है मफ़रूर मुल्ज़िमा नूर बीबी के बारे में कि नूर बीबी को अभी तक पेश नहीं किया जा सका। पुलिस ने उसकी प्रोग्रेस पेश करनी है और अगर नूर बीबी पेश नहीं होती हैं, तो उनके नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है ना वो जारी हो जाएँगे। मैंने पिछली वीडियो में एक मिसाल भी दी थी कि कमज़ोर से कमज़ोर और बुज़दिल से बुज़दिल माँ भी हो ना, अगर माँ है, तो अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर दुश्मन के सामने बच्चों की खातिर लड़ जाती है, भागती नहीं। नूर बीबी का मुसलसल भागना ये साबित कर रहा है कि ये बच्चे शायद इनके अपने नहीं हैं और ये भी साबित कर रहा है कि ये उस कमज़ोर से कमज़ोर जानवर से भी कई गुना घटिया हैं कि इनको पता है कि अब ये बचना इनका मुश्किल है, इसलिए ये मुसलसल भाग रही हैं। और तीसरी दरख़्वास्त जो मैंने कहा था मैं बाद में बात करता हूँ वो है कस्टडी की दरख़्वास्त है। जनाब मेहदी काज़मी साहब ने दरख़्वास्त दी हुई है अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए। इंटरिम कस्टडी है या परमानेंट कस्टडी है वो बात की बात है, लेकिन बच्ची को जो इस वक़्त चाइल्ड प्रोटेक्शन में है वहाँ से अपने घर ले जाएँगे वो, क्योंकि इस बच्ची के नेचुरल गार्डियन वही हैं। और इस बात पे जो है ना वो अब चूँकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि बच्ची जो है ना वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जो है ना ये इस दरख़्वास्त पे फ़ैसला जो है ना इसी पेशी में हो जाएगा। अदालत ने बच्ची को बुलाने के बजाय शेल्टर होम को जो है ना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर को जो है ना नोटिस दिए कि आप बच्ची से मर्ज़ी रज़ामंदी लेकर भेजें। और उसके बाद फिर जो जज साहिबा उस मुलाकात के दौरान मौजूद थी वो और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट उसकी मौजूदगी में फ़ैसला किया जाएगा। एक और दरख़्वास्त भी है मेरे ख़्याल में जो इस मुल्ज़िम ने बच्ची का प्रोटेक्शन सेंटर तब्दील करने की दरख़्वास्त दी है। उस पे ये कहा था कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। मतलब ये ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पे इनका एक्सेस हो और कैमरे भी ना हो ताकि किसी को पता भी ना चले। बहरहाल वो दरख़्वास्त का भी अब है और ये बहुत सारी दरख़्वास्तें हैं। एक ही सूरत है कि जो मुल्ज़िम ज़हीर को इस चीज़ से बचा सकती है, सिर्फ़ एक सूरत है। वो एक सूरत ये है कि जज साहब ना आए, क्योंकि मौसम नहीं लग रहा कि ऐसा कि बारिश होगी, या ये कि कोई इतना बड़ा वाक़या हो जाए कि वुकला जो है ना वो स्ट्राइक पे चले जाएँ और काम ही ना हो, और अगर काम हो और जज साहब आ जाएँ, तो फिर गल वध गई है। फिर गल जो है ना फिर तू तो गयो, वो सोहराब बरकत कैसे कहते हैं ना, तू तो गयो, ज़हीरा तो गयो। तो फिर ये जो है ना अभी आवाज़ों में शिद्दत आने लगेगी कि सानू बचाओ, माँ जी सानू बचाओ, और माँ जी जो है ना वो खुद पुलिस से बचती फिर रही हैं। माँ जी जो है ना वो इश्तिहारी हैं। माँ जी जो है ना वो कानून का कानून का सामना करने से डर रही। हिम्मत होती तो वो ज़रूर आती, लेकिन वो हिम्मत नहीं है, वो बुज़दिल है। शायद आपकी असली माँ भी नहीं है। देखते हैं कि जी कल का दिन क्या आज का दिन जो है ना वो जब अदालत खुलेगी तो कौन सी खबरें सामने आती हैं। अस्सलाम वालेकुम।